नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं बागपत लोकसभा के गांव पतले में, जहां पर देखते हैं कि क्या माहौल है। यहां पे हम लोगों ने एक चौपाल, गांव चौपाल के नाम से हम आपके साथ प्रोग्राम ये लेके आ रहे हैं। तो जानते हैं यहाँ चौपाल पर बैठे हुए लोगों का क्या मानना है। ताऊ जी, इस बार क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ पे? माहौल तो सीधा सीधा आरएलडी का कैंडिडेट है, बीजेपी समर्थित है, तो यहाँ तो एक तरफा वोट की उम्मीद। जो किसान विरोध में लग रहा था कि किसान विरोध में जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। किसान अब विरोध में नहीं है इस वक्त। जो है किसान तो अब ये नीति है, अलग अलग नीति चलती रहती है। राजनीति में सब कुछ चलता है। तो जो निर्णय जयंत ने लिया है उसके हिसाब से किसान सब खुश है। इनका कहना है कि जो जयंत चौधरी जी का निर्णय गठबंधन में जाने का था या एनडीए अलायंस में, उसके हम लोग साथ हैं। क्या माहौल है जी, आप साथ हो? आप भी बिल्कुल साथ हैं। आज की जो दौर चल रहा है आरएलडी का, वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी के साथ इसका गठबंधन होने से और मजबूती हुई है। जहां पे एक तरफ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की छवि में जाना जाता है और मुस्लिम उसके विरोध में आता है, आपको लगता है कि मुस्लिम का भी आपको साथ मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम भी सभी हमारे साथ भी हैं। उन लोगों से मुलाकात कर रखी है, उनसे बार बार मिलते भी हैं। उन्होंने हमारे साथ सहयोग देने का वायदा कर रखा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जो हमारे सरकार चल रही है कि डबल इंजन की सरकार है, अब तो हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, क्योंकि चेयरमैन भी टक्कर किससे है? टक्कर किससे है? अभी तो इसके विषय में जानकारी नहीं, क्योंकि मैं सर्विस वाला आदमी हूँ। मैं इतनी मुझे जानकारी। 2024 में बागपत लोकसभा में किसमें टक्कर है जयंत चौधरी जी की? इनके साथ किसी की टक्कर नहीं है। किसी की टक्कर नहीं। क्लियर जाएंगे। दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? मतलब दूसरे पे पता ना कौन रहेगा, पर एक क्लियर है, एक तरफा हमारा तो एक तरफा है। हाँ, सुबह 10 बजे झंडा गाड़ दोगे? बिल्कुल पक्का गाड़ देंगे। जो किसान नाराज था, या जो आपके गन्ना आंदोलन या एमएसपी का जो आंदोलन थे, वो सब लोग भूल चुके हैं आप लोग? हाँ, हम तो जयंत के साथ है। शांति व्यवस्था, बीजेपी शांति व्यवस्था और जयंत के साथ है। अच्छा, हाँ। बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह जी को जो वोट दिया था, उसको लेके आप उसके साथ हैं बस? हाँ, कोई और भी मुद्दा है? शांति व्यवस्था का आपका मुद्दा है। शांति व्यवस्था बहुत बढ़िया है बीजेपी में, और जयंत हमारा साथ है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे बात करते हैं। अग्निवीर स्कीम आती है और युवा कहीं ना कहीं रोड पर उतर जाता है। क्या युवा इस बार आरएलडी जो भारतीय जनता पार्टी साथ गए उसको चुनेगा? बिल्कुल चुनेगा। हमारे जो देश का युवा है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो अपने नेता के साथ है। जयंत चौधरी को फुली सपोर्ट है, क्योंकि हमारे नेता का ये भी एक मुद्दा रहा है पहले में भी कि भाई ये अग्निवीर योजना है, इसको समाप्त करना चाहिए। इस बारे में नेता ने हमारे स्पष्ट कर दिया है। जो मेरे पहले विचार थे, जो पहले मुद्दे थे, वो आज भी रहेंगे, और मैं युवाओं के साथ आज भी खड़ा हुआ हूँ। नहीं, अग्निवीर जो मुद्दा है, क्या भारत सरकार उस मुद्दे पे मानेगी जयंत चौधरी जी की? देखिए, अगर हम उनको वोट देगा, अगर युवा उनको वोट करेगा, इस बार सपोर्ट करेगा अच्छे खासे, तो सरकार की एक कंडीशन हो जाती है, अगर मैं आपके लिए कल को कुछ करूं तो आपको मानना एक मजबूरी हो जाएगी। लेकिन हमने काफी समय से जो है विरोध करके देखा, कुछ हासिल नहीं हुआ। हमने अग्निवीर का भी विरोध किया, विपक्ष में रह के हमारे नेता ने भी किया, लेकिन कुछ हासिल वही चीज तो राहुल गांधी या बाकी विपक्ष कह रहा है। उसका कहना है कि लोकतंत्र की आवाज घोटी जा रही है, कोई सुनने का तैयार ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। असल में है क्या, कांग्रेस के पास ना तो कोई रणनीति है चुनाव लड़ने के लिए, ना उनके पास कोई तौर तरीका ऐसा है। आपने कहा कि लोक दल ने खूब आंदोलन किए, सब कुछ किया, किसी ने सुनी नहीं। तो सुनी नहीं तो लोकतंत्र नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर सुनी नहीं तो लोकतंत्र नहीं है। आप एक तरफा किसी चीज को नहीं देख सकते। कई बार ऐसा हो जाता है कि गवर्नमेंट के दिमाग में कुछ और बात है। अग्निवीर सही है गलत, ये बताइए। अग्निवीर आप गलत है, ये मैं मानता हूँ गलत है। ये हमारा पहले से मुद्दा रहा है। एमएसपी की किसानों की मांग सही है या गलत है? एमएसपी की मांगों पे सोचना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह ने भी, स्वर्गवासी भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ने भी एमएसपी पे कहा था कि भाई ये संभव नहीं है, पूरे देश के किसानों को एमएसपी पे गारंटी कानून बना के लागू कर दिया जाए। ओपीएस की मांग सही है या गलत? गलत है, बिल्कुल। ओपीएस जो मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन की, वो गलत है? बिल्कुल। अच्छा, हाँ, आप नई पेंशन की स्कीम के साथ है? बिल्कुल नई स्कीम के साथ होना चाहिए। अच्छा, देखो, अब उसमें जयंत चौधरी और सबने ये कहा था कि भाई हमारे जो
4 साल भर्ती अग्नि परीक्षा योजना थी, उसके विषय में विरोध करते थे। अब चौधरी साहब इनके साथ आ गए, सारे सारे मुद्दे दब गए। जो गाय पे चढ़े घूमते थे वे भी मुद्दे सब दब गए। अब सब खत्म मामला हो गया। आपने कहा मैं एक सरकारी जॉब भी करता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इसके अंदर मुद्दे जो हैं, मुद्दे जैसे ही 5 साल मुद्दों पे बात होती है, हर पार्टी आंदोलन मुद्दों पे करती है, जैसे ही चुनाव आता है अपनी जातिगत समीकरणों को देखते हुए सब मुद्दे कहीं ना कहीं खत्म कर दिए जाते हैं। ये हकीकत है जी। क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? इसमें रुकावट आएगी, रुकावट आएगी। जब मतलब पूरे मुद्दे क्लियर नहीं हो पाते तो उसमें रुकावट आनी है। इस समय से सहमत नहीं है जी। ठीक है जी। मैं हमारे युवा साथी कुछ कह रहे हैं, आप ये बताइए क्या ये जो मुद्दे 5 साल से चल रहे थे आपके सब खत्म हो गए? ये मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर हम सरकार के साथ रह के सरकार में काम करेंगे, जो हमारे मुद्दे थे तो उनको भी सुधारा जाएगा, उनका समाधान किया जाएगा। ऐसा नहीं है, देखो विपक्ष में रह के हम कुछ नहीं कर सकते। विपक्ष में कोई कलम की पावर हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो विपक्ष में रह के काफी टाइम देख लिया, इस बार हम सोच रहे हैं कि भाई सत्ता के साथ रह के कुछ सुधार करेंगे। और ये मुझे पक्का अपने नेता पे विश्वास है कि जो हमारे गाय के आवारा पशु का एक मुद्दा था, एक अग्निवीर का भी आपने बताया है, और बाकी जो बहुत सारे मुद्दे, एमएसपी का मुद्दा था, इन पे समाधान जरूर होगा। चलिए समाधान होगा, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक समाधान के लिए कल अखिलेश जी ने एक सवाल बोला है कि जयंत चौधरी जी आपकी कीमत हमारे पास 1 रुपए की थी। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो एक चुनावी बात थी, और ये भी चुनाव में ये कह रहे हैं कि हमारे पास आज की आपकी कीमत 1 रुपए की थी। देखिए, आप को आज तक भी समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने कहीं सदन में ऐसी आवाज उठाई हो कि भाई चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए, किसी ने नहीं उठाई। अब वो कह रहे हैं कि आप तो हमारे लिए 10 रुपए के थे, इतने रुपए के थे। वो कोई एक चुनावी बात है उनकी, एक बकवास, केवल ये समझो जुमला वो कह दे रहे हैं, और कुछ नहीं। हमारे साथ तमाम गांव के लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे। ताऊ जी, इस चुनाव में क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या था, किस बारे में बताओ? भाई चुनाव चल रहा है, चुनाव में किस मुद्दे पर आप वोट करने जा रहे हैं? विकास के मुद्दे पर। कौन सा विकास, किस चीज में विकास चाहते हैं? पब्लिक का, देश का विकास, पब्लिक का विकास। जो खेतों में किसान परेशान थे आवारा पशुओं से, वो मुद्दा है या नहीं? अब है, वो तो है थोड़ा। अग्निवीर का मुद्दा है या नहीं है? पशु भी तो हमारे ही हैं। अच्छा जी। हम ही तो छोड़ रहे हो ना। हाँ, क्यों हम ना छोड़ रहे हैं? कभी पकड़ ले, कभी छोड़ दे। ठीक क्या हो, तो सरकार इसमें कुछ ना करे ना, कुछ भी ना कर सकते। और जब कटवा रहे थे, जब कट रही थे गाय, भैंस कट रही थी, जब उनके 2 लाख की गाय होगी, 3 लाख की भैंस होगी, जब तो कह रहे थे। अब ये कटरा बंद हुआ, अब वहाँ हम बीजेपी की सोच कहीं ना कहीं आरएलडी के लोग भी बोलने लगे हैं। हाँ बिल्कुल। ताऊ जी, जयंत चौधरी जिस प्रकार से को 2 सीट मिली है, उससे आप सहमत है कि 2 ही सीट मिलनी चाहिए थी? उससे सहमत है, क्योंकि मतलब सपा तो उसको कुछ भी ना दे रही थी, केवल निशान दे रही थी। 7 सीट दे रही थी, कैंडिडेट तो अपने खड़े कर रही थी। अच्छा, हाँ, निशान तो दे रही थी बस। तो अब आपको 2 सीट से खुशी है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। आप जयंत चौधरी जी के साथ हैं? हाँ पक्का, भाजपा गठबंधन के साथ है। गठबंधन के साथ है? हाँ। कितनी सीट आ रही है गठबंधन की? वो तो खैर जैसे वे बोल रहे हैं 400 आओ या कितने भी। आपको लगता है 400 पार हो पाएंगे? ना, मुझे तो लगता नहीं लगता ना। कितनी सीट लगती है आपको? अब बहुमत हो जाएगा बढ़िया है जी, बहुमत बढ़िया हो जाएगा। बहुमत हो जाएगा। हाँ। और राहुल जी को? राहुल जी तो बेचारा अभी थोड़ा घूमेगा मैदान में। हाँ। बागपत लोकसभा में कहें तो किसान कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दा होना चाहिए था, उसकी गन्ने की फसल मुख्य मुद्दा होनी चाहिए। क्या गन्ने का पेमेंट पूरा हो गया जी? नहीं, रुका हुआ है, हो जाएगा, धीरे धीरे हो रहा है, प्रोग्रेस तो है। अच्छा, प्रोग्रेस है। हाँ, अरे पूरी प्रोग्रेस है। जयंत चौधरी जी और राकेश टिकैत जी पश्चिम उत्तर प्रदेश के दोनों गद्दावर नेता हैं। दोनों एमएसपी की मांग हो, किसानों के आंदोलन की मांग हो, वो उठाते रहे हैं। अब वो सरकार में भी है, उनका मंत्री भी बना हुआ है। तो क्या लगता है कि गन्ने का पेमेंट अब समय से होगा? बिल्कुल होगा। आगे जो मुद्दे हैं एमएसपी वगैरह के, सब पूरे होंगे, धीरे धीरे देखना आप। अच्छा। हाँ, लोकसभा इलेक्शन के बाद में देखना, प्रोग्रेस होगी। सागवान जी की छवि बहुत बेहतर बताई जा रही है, और उनकी छवि कहीं ना कहीं आरएलडी से भी ज्यादा मजबूत बताई जा रही है। तो कैसा, आपको कैसा लगता है? ईमानदार आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, और काफी दिन से, बहुत समय से राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल किसी तरह का कोई लालच नहीं है, और छवि आदमी के कर्मों से ही बनती है। अच्छा, इसलिए उनकी छवि जो है क्षेत्र में पूरी तरह से
बहुत साफ सुथरी। आपने सागवान जी के बारे में बीच में बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि सागवान जी ने जो अपना चुनावी बॉन्ड भरा उसमें कहा मेरे पास मात्र 7,000 रुपए है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। और ये जो चुनाव में लाखों करोड़ों रुपए लग रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? यही तो है, ये उनकी साख की बात है, ये उनकी साख की बात है कि उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब जनता चुनाव लड़ा रही है। जनता चुनाव लड़ा रही है, आप यहीं देख लेना पतला ऐसे में। प्रत्याशी बहुत कम मिलते हैं जिसे जनता चुनाव लड़ाती है, और उसी में ही एक डॉक्टर सागवान जी हैं, और उनको इसलिए ही कहा जा रहा है कि एक तरफा जीत हो रही है, और सुबह 7 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी तो 10 बजे कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के प्रत्याशी जीत जाएंगे। इसी तरीके से इनकी मजबूताई यही है, क्योंकि जब वो जिस गांव में जा रहे हैं, जिस भी मैंने गांव में गया हूं, मैंने देखा है वहां पे कहीं 1 लाख का चेक दिया गया है, कहीं 51,000 का चेक दिया गया है, चांदी का मुकुट दिया गया है। जो सागवान जी को मुकुट मिल रहे हैं, पैसा तो चलो चुनाव में खर्च होगा, मुकुट जो मिल रहा है उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है, लोग सब अपना उनके प्रति इतना प्यार करते हैं, उनसे उनका इतना सम्मान करना चाहते हैं कि उनके लिए धन मन तन सब चीज से तैयार हैं। क्योंकि ये वो चुनाव है, ऐतिहासिक चुनाव। पहले ऐसे मैंने सुना है, हम भी 3 पीढ़ी से चौधरी चरण सिंह के समय से हमारे दादा वगैरह भी जुड़े हुए हैं। मैंने केवल ऐसा सुना ही है अपने बुजुर्गों से, और उसे गांव में भी आसपास में भी। पहले चौधरी चरण सिंह जो है चंदा करते थे चुनाव में लड़ने के लिए, वही सीन जो पहले सीन हुआ करता है ना, वही इतिहास आज इस चुनाव में रिपीट हो रहा है दोबारा से। अच्छा, तो लोग इनको चंदा दे रहे हैं इकट्ठा कर करके। ऐसा बहुत बीजेपी पर तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि चंदा दो धंधा लो, तो ये वही चंदा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ बीजेपी का चंदा दो धंधा लो से कोई मतलब ही नहीं होता। नहीं, बीजेपी के अलायंस में आ गए, आपको भी चांदी के मुकुट मिलने लगे हैं, तो क्या समझेंगे इसको? ये लोगों का प्यार है उनके प्रति, उनका सम्मान करते हैं वो लोग। उनके वो अडानी जी का प्यार होगा जिसको आप 6 महीने पहले बोलते थे। देखिएगा, वो अडानी जी का प्यार किसके पास है, किसका प्यार किसी, उस पर तो अब चर्चा नहीं करना चाहते हम। सीधे अब पहले बात चल रही थी ना बागपत लोकसभा के सीट के प्रत्याशी की, तो हम यही करना पसंद करेंगे। अच्छा, बागपत लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, अगर वो आपके पास जीत के आते हैं तो प्रमुख मुद्दा आपका क्या होगा इस गाँव के लिए, क्षेत्र के लिए? इस क्षेत्र के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा ये रहेगा, इससे पूर्व में भी पहले और भी लोग रहे हैं, आज तक मुझे नहीं लगता मेरे गांव में किसी भी सांसद ने पिछले 10 सालों में 1 रुपया खर्च किया हो विकास के नाम पर। तो सबसे पहले तो मेरे गांव का विकास होना चाहिए। डॉक्टर सतपाल जी ने काफी विकास किया है। नहीं, हमारे गांव में देखो कोई विकास नहीं किया। मतलब डॉक्टर सागवान जी ने कोई विकास ही नहीं किया। सतपाल जी ने कोई विकास ही नहीं किया। नहीं, हमारे गाँव में कोई पैसा उनके अपने सांसद निधि से नहीं लगाया है। और दूसरी एक बात और है, हमारी इनसे एक मुख्य डिमांड ये है। नहीं, अभी आपके एक साथी कह रहे हैं मंजू शिवाजी और डॉक्टर सतपाल जी ने पैसा खर्च नहीं किया है, तो फिर उन्हीं के साथ आपका अलायंस है? अलायंस हमारा केवल ना तो किसी मंजू शिवाजी के साथ है, ना किसी एक पर्टिकुलरली उसके साथ है। हमारा केवल एक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और उससे भी पहले बीजेपी को हम बाद में जानते हैं। पहले हम अपने नेता चौधरी जयंत सिंह को जानते हैं, जो जिधर वो चलेंगे हम उधर चलेंगे। अच्छा, राकेश टिकैत जी के साथ अभी हैं या छोड़ दिया है आपने? राकेश टिकैत जी का समर्थन है, लेकिन वो गैर राजनीतिक संगठन है और ये राजनीतिक है। मतलब अगले महीने से एमएसपी की मांग फिर उठाएंगे चुनाव खत्म होते ही? डिमांड जब हम मांग उठाएंगे तो उधर सत्ता में हमारे नेता बैठे होंगे, तो जल्दी हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी ना। अच्छा, विपक्ष में रह के नहीं हो पा रहा था कुछ भी। तो किसानों को एमएसपी मिलेगी, इस बात की गारंटी हम किसानों को दें? किसानों को एमएसपी बिल्कुल मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने थोड़ा समय और ज्यादा लग जाए, मिलेगी जरूर। तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी, और जो सागवान जी का यहाँ के जो प्रत्याशी बताए गए हैं उनकी यहाँ पे सब लोग तारीफ करते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ इस गांव के चेयरमैन भी हैं ग्राम पंचायत के। जो सागवान जी कैसे हैं? बहुत ही अच्छे कैंडिडेट है, समाज से जुड़े हुए हैं और 44 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे। बहुत ही अच्छे कैंडिडेट, इनसे अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलता लोकदल को नहीं मिलता। लोकदल का जो गठबंधन आरएलडी का और बीजेपी का एक साथ हुआ, ऐसे कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा गठबंधन है, दिलों का गठबंधन है। दोनों पार्टी मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे और हमारे जैन जी जो किसानों के लिए अच्छे काम कराएंगे इनसे। आपको लगता है कि किसानों के मुद्दे पर जो काला कानून आप लोग बोलते थे, क्या वो व्हाइट कानून हो गया है? व्हाइट हो जाएगा, अब व्हाइट हो जाएगा। वो तो वापिस ही हो गया, कानून तो वापिस हो गया था ना पहले। तो किसानों को एमएसपी का वादा, आपके साथी कह रहे कि एमएसपी अगर सरकार में आते हैं एमएसपी मिलेगी? एमएसपी का तो ऊपर का जो सरकार में बताएंगे, हम थोड़ी बता सकें। अच्छा, अपने इस गांव के लिए क्या उम्मीद करते हैं आप सांसद जी से या पार्टी से?
गांव के लिए तो काफी उम्मीद है, जब तो इनके साथ लगे हुए हैं। कौन सा मुख्य मुद्दा है गांव का? मुख्य मुद्दा तो हमारा तो एक नाले का मुद्दा मेन मुद्दा तो हमारा। मेरे साथ जो साथी हैं, मैं उनसे एक बात और पूछना चाहूंगा। अंकल जी, जहां पर तमाम प्रकार के मुद्दे होते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य जो दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं वो हर सरकार में दब जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। नहीं, इस बार जो है जोर दिया जा रहा है शिक्षा पर, इस पे जो भी आप पूछ रहे हो, सड़कों पे भी जितना भी विकास होएगा, उसी भावनाओं से तो राजकुमार सांगवान जी को हम उसके साथ जुड़े हैं। वो अपना हमारा मुद्दा उठाएंगे लोकसभा में भेजेंगे उनको अच्छी वोटों से जिता करके, तभी वो हमारी बातें रखेंगे हमारे नगर पंचायत की या आसपास के क्षेत्र की। एक मुख्यमंत्री ने भी शिक्षा स्वास्थ्य की बात की थी, वो तो जेल में है। हाँ बिल्कुल, वो तो अलग कार्य नीति थी उनकी। देखो, मैंने पता है ना, सर्विस वाला में सारी बात मेरे से मत करवाइए, ठीक है ना। तमाम प्रकार की मेरी इनसे बातचीत हुई। इनका एक बहुत असमंजस भरा सवाल है, जहां लोकल के लीडर से कहीं ना कहीं ये भाजपा के नाराज है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की जो मजबूती मिल रही है वो गठबंधन की मजबूती के साथ। अब नरेंद्र मोदी यहाँ भी हो रहा है, तमाम प्रकार के यहाँ पे भी अपने मुद्दे हैं।